गाइस, जैसे कि मैंने आप सभी स्टूडेंट से प्रॉमिस किया था कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछो, मैं उन सभी क्वेश्चन से रैंडमली क्वेश्चन पिक करूंगा। और गाइस, आज हम इस वीडियो में उन सभी क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो यहाँ पे कॉमन क्वेश्चन ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट ने पूछे हैं। आज हम बात करेंगे एनटीए विश्व भारती में जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है उसमें सभी स्टूडेंट के क्या क्या डाउट है। रिसेंटली मैंने एक Q&A पे वीडियो बनाई थी। अगर इसमें से कुछ क्वेश्चन रह जाता है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो या फिर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हो। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, आपका जो एग्जाम होगा वो सीबीटी होगा या फिर ओएमआर सीट बेस होगा। और गाइस, सेकंड क्वेश्चन रहेगा, क्या एक स्टूडेंट 2 वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकता है? अगर वो 2 वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर रहा, क्या उसको अलग से न्यू जीमेल आईडी बना के न्यू मोबाइल नंबर रख के उसको अप्लाई करना पड़ेगा, या फिर एक ही एप्लीकेशन से यहाँ पे वो 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है? थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा कास्ट सर्टिफिकेट को लेके, यूआर, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, ऐसे मैं सभी कास्ट को अलग अलग से ब्रीफ करूंगा आपको कौन सा सर्टिफिकेट देना है। अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो डीवी के टाइम भी आपको कैसे सर्टिफिकेट को मेंटेन करना है, ज्वाइनिंग लोकेशन एंड पोस्टिंग आपकी कहाँ पे होगी, ये भी बहुत मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। आज मैं इसके बारे में A to Z सारी डिटेल बता दूंगा। गाइस, एग्जाम सेंटर कहाँ होगा और वेस्ट बंगाल की लैंग्वेज अगर आपको नहीं आती है तो आपको क्या करना है। गाइस, यहाँ पे हम सबसे पहला क्वेश्चन पिक करते हैं, पेपर आपका सीबीटी होगा या फिर ओएमआर सीट पर होगा। गाइस, एग्जाम आपका सीबीटी एग्जाम होगा क्योंकि एग्जाम कंडक्ट करा रहा है एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये एक एजेंसी है जो कि सीबीटी एग्जाम कंडक्ट कराती है और ये एजेंसी ऑल ओवर इंडिया है। यहाँ पे जो मेन सिटी है जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, ऐसी मेन सिटी में आपका एग्जाम लिया जाएगा। हालांकि सिटी का मुझे भी नहीं पता क्योंकि एनटीए की जो ब्रांचेज रहती है वो मेन सिटी में ही ब्रांचेज है। दिल्ली में तो एग्जाम होगा ही होगा, बाकी बड़ी सिटी में भी यहाँ पे एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, क्या एक स्टूडेंट 2 वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल, एक स्टूडेंट 2 वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे वैकेंसीज के लिए तो 2 अप्लाई कर सकता है, लेकिन आपको जो पेमेंट करना पड़ेगा अलग अलग पोस्ट के लिए सेपरेट पेमेंट आपको करना पड़ेगा। वो कैसे करना पड़ेगा? गाइज, एक जीमेल से और एक मोबाइल नंबर से आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डालो, जैसे ही आप सेकेंड पोस्ट पर क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपका जो पेमेंट है वो एक्स्ट्रा पेमेंट जो अदर पोस्ट पे है वो ऐड हो जाएगा और आप जो है अपना दोनों पोस्ट का फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म एक साथ सबमिट कर सकते हैं। इसमें कोई अलग से आपको न्यू जीमेल आईडी या न्यू मोबाइल नंबर आपको नहीं रखना है। अभी टाइम कम है तो गाइज इसलिए मैं जो है वीडियो लेके आ रहा हूँ कि आपको जितना हेल्प हो सके मुझसे मैं उतना हेल्प आपकी करूँ ताकि आप जो है वैकेंसीज के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सको टाइम रहते रहते। अब हम बात करेंगे इसका कास्ट सर्टिफिकेट को लेके। गाइस देखो, अगर आप यूआर कैटेगरी के, अगर आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हो, जनरल कैटेगरी कोई कास्ट नहीं होती, ये कैटेगरी होती है, ठीक है। और जनरल कैटेगरी का अगर आप फॉर्म भर रहे हो जनरल कैटेगरी से तो आपको कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट है और आप यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन मांग रहे हो तो यहाँ पे अदर चीज भी है, जो एग्जामिनेशन का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उसमें भी आप रिलैक्सेशन मांग रहे हो तो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ये आपका सेंट्रल का ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस का या पीडब्ल्यूडी का स्टेट का सर्टिफिकेट है तो भी आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ये 3 सर्टिफिकेट जो है सेंट्रल इशू नहीं करता, ये 3 सर्टिफिकेट यहाँ पे स्टेट इशू करता है। और एक पीएच का फिजिकल हैंडीकैप, हालांकि ये पीडब्ल्यूबीडी में ही आ गया। सो गाइस, ये जो सर्टिफिकेट है ये सभी सर्टिफिकेट स्टेट इशू करता है। अगर आपके पास स्टेट का है तो वो सर्टिफिकेट यहाँ पे वैलिड है, लेकिन आपको एक परफॉर्मा देना पड़ेगा जो सेल्फ अटेस्टेड परफॉर्मा होगा। डॉक्यूमेंटेशन के टाइम यूनिवर्सिटी आपको इशू कर देगी, जब भी आपकी ये चीज मान्य की जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। जॉब लोकेशन की बात करेंगे। गाइस, यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। हालांकि मैंने इन लोगों को लास्ट अभी 1 वीक पहले एक मेल किया था कि मुझे जो है जॉब लोकेशन की कंफर्मेशन दो, क्या क्या लोकेशन है। मेल का तो अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया, लेकिन मैं यहाँ पे एक अपना ही प्रोस्पेक्टिव आपको बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जैसे जो ये नॉर्मल इंस्टीट्यूट दिल्ली में है और गाइस जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है और इसकी जो सब यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है और दिल्ली एक इसकी मदर यूनिवर्सिटी है। ऐसे ही करके यहाँ पे जो ये ज्वाइनिंग लोकेशन आपकी जो है वेस्ट बंगाल में होगी,
ठीक है। और लेकिन इसकी जो अदर सब यूनिवर्सिटी है उसमें भी आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है, लेकिन इंटरनेट पर लोकेशन दिखा रहा है वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पे चांसेस है आपके कि 99% आपकी वेस्ट बंगाल में ही आपकी ज्वाइनिंग होगी। बिल्कुल जब मेल का मेरा रिप्लाई आ जाएगा मैं सभी स्टूडेंट को बता दूंगा, जैसे ही वीडियो बनाई है ऐसे ही मैं वीडियो बना दूंगा, उसमें पूरी डिटेल बता दूंगा कि मेल का रिप्लाई क्या है। हालांकि मैं जो है यूनिवर्सिटी के साथ टचअप में हूँ, मैं भी चाहता हूँ जितनी हेल्प आपकी हो सके मैं उतनी हेल्प आपकी करूँ, ठीक है। एग्जाम सेंटर की जैसे कि मैंने बताया, इंडिया में जो बड़ी बड़ी सिटीज है, यानी जो ज़्यादा बड़ी सिटीज है जैसे दिल्ली है, कोलकाता है, लखनऊ है और बेंगलुरु है, ऐसी बड़ी सिटी में इनके जो है एग्ज़ाम लिए जाएंगे। अगर सीट सपोज करो दिल्ली में ज़्यादा सीट है तो यहाँ पे आपको ज़्यादा दिल्ली में एग्ज़ाम लिए जाएंगे। अगर नॉर्मल दिल्ली के आसपास है तो उसको भी दिल्ली में यहाँ पे मतलब एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे कॉल लेटर आ जाएगा कि आपका दिल्ली में है, क्योंकि जो दूसरा सेंटर में अगर कम सीट कम एप्लीकेशन फॉर्म आए तो उसको भी दिल्ली में यहाँ पे एग्जाम के लिए भेज देंगे। ऐसा होता है, एनटीए ऐसा करता है, ठीक है। अब बात करेंगे वेस्ट बंगाल लैंग्वेज के बारे में, जो सभी स्टूडेंट का डाउट था। गाइस देखो, और यहाँ पे बताऊंगा पेपर की लैंग्वेज, ये तो मैं भूल ही गया, पेपर की लैंग्वेज भी बताऊंगा। देखो पेपर की जो लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज में आपका पेपर होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो सिलेबस है आपका इंग्लिश और हिंदी लिखा है सिलेबस में, ठीक है। ये भी डाउट क्लियर कर देता हूँ, हालांकि मैंने लिखा नहीं। देखो इसमें अगर आपकी इंग्लिश में तैयारी है अच्छी, 30 क्वेश्चन आप इंग्लिश में कर सकते हो तो आप 30 के 30 क्वेश्चन इंग्लिश में करो, ठीक है। हिंदी में अगर आप 30 क्वेश्चन कर सकते हो तो आप 30 के 30 क्वेश्चन हिंदी में करो। आप एक सब्जेक्ट को पकड़ लो, या तो आप इंग्लिश पकड़ लो या फिर आप हिंदी पकड़ लो, जिसमें आपकी कमांड सबसे ज्यादा है आप यहाँ पे उस सब्जेक्ट को कैच कर लो, उसमें आप एग्जाम दे सकते हो। यहाँ पे एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन भी बनता है गाइस, जब पेपर की लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में है, यानी जो ये वैकेंसीज है सेंट्रल की वैकेंसीज है, स्टेट की वैकेंसीज नहीं है। अगर ये वैकेंसीज स्टेट की होती तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर है, जैसे वेस्ट बंगाल पुलिस में क्वेश्चन पेपर आता है, एक तो इंग्लिश लैंग्वेज का आएगा और गाइस बंगाली लैंग्वेज का आएगा। जैसे कि हाई कोर्ट में क्वेश्चन पेपर आता है, एक तो इंग्लिश में आएगा और दूसरी लैंग्वेज में वो बंगाली लैंग्वेज में आएगा। आपका यहाँ पे क्वेश्चन पेपर बंगाली लैंग्वेज में तो नहीं है, क्योंकि ये सेंट्रल की वैकेंसीज है। इनको स्टूडेंट जो है ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट चाहिए, वेस्ट बंगाल से इनको स्टूडेंट नहीं चाहिए, तो आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि एमटीएस वालों का लिखा है अगर यूनिवर्सिटी चाहेगी तो इनमें ट्रेड टेस्ट हो सकता है, और ट्रेड टेस्ट में थोड़ा बहुत इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए। 10th पास है, 10th पास के लेवल की, ITI पास है, उस लेवल की यहाँ पे आपको इंग्लिश आनी चाहिए। और गाइज यहाँ से कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे जैसे आपको अपने बारे में। और गाइज जो एमटीएस का काम होता है, एमटीएस में बहुत सारी प्रोफाइल होती है और उन सभी प्रोफाइल को लेके आपसे क्वेश्चन पुट आउट भी होंगे और आपका जो यहाँ पे एक्सपीरियंस भी देखा जाएगा। अगर आप कुक है वो है तो बहुत सारी चीजें होती है, कहीं ना कहीं उनको भी प्रीफरेंस मिल सकता है यहाँ पे, लेकिन ऐसा कुछ लिखा नहीं है। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की तरफ से बता रहा हूँ, ये ऐसा होता है, चांसेस है ऐसे होता है। बाकी आपके जो भी डाउट है आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हो, मैं फिर से ऐसे Q&A की एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले और टाइम रहते आप अपना जो प्रिपरेशन है वो भी कर सके और टाइम रहते आपके क्वेश्चन जो है वो भी क्लियर हो सके। थैंक